तो हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री गाइडेंस में। आज आपके लिए फिर एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें वीडियो का टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। या व्हाट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मतलब एस्टिमेशन क्या होता है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिया है कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वान्टिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम इन कनेक्शन विथ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। इसको सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे एस्टिमेशन किसे कहते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग का ब्रिक वर्क है या फिर सैंड फिलिंग एग्रीगेट है, उसका हमको एस्टिमेट निकालते हैं बिल्डिंग बनने से पहले, उसी को हम एस्टिमेट करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका टॉपिक या ड्राइंग हमको मिलता है। जैसे कि आपको मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ड्राइंग मिलता है। ड्राइंग हम पढ़ने के बाद से, जैसे कि यार देखिए आपका ड्राइंग है, ऐसे है लाइक दिस, ऐसे आपको ड्राइंग मिलेगा। ऐसे आपको ड्राइंग मिलेगा जिसमें आपको दिया रहेगा किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालने के लिए। देखिए इसमें लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग, कॉलम का फुटिंग का ड्राइंग है। इससे मतलब आपको कई प्रकार का ड्राइंग मिलेगा। एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है, यह तो सिर्फ आपको जिसमें कितने कॉलम पड़े हैं उसका ड्राइंग है। तो इसी ड्राइंग को हम पढ़ेंगे और आगे का एस्टिमेट कैसे निकालना है यह हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए, जैसे कि इसमें आप समझ गए तो मतलब इंट्रोडक्शन हो गया है कि व्हाट इज एस्टिमेट, कॉस्टिंग, एस्टिमेट क्या होता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा है ड्राइंग। इफ़ द ड्राइंग आर नॉट क्लियर एंड विदाउट कंप्लीट डायमेंशन द एस्टिमेट प्रिपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। इसका मतलब यह है फॉलो ड्राइंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एस्टिमेशन। मतलब एस्टिमेशन करने के लिए हमें जो इसमें ज़रूरी रहता है वह है कि जो हम इसमें पॉइंट दिया रहता है उसको जानना ज़रूरी रहता है। जैसे इसमें क्या है कि लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग कॉलम, जैसे ड्राइंग में आपको दिखाए हैं कि लेआउट प्लान फुटिंग कॉलम करना जरूरी रहता है। फिर रहता है कि ग्राउंड बीम डिटेल्स प्लान, जो ग्राउंड बीम रहता है इसको हम डिटेल प्लान में दिया रहता है। फिर ग्राउंड फ्लोर प्लान, इसका भी दिया जाता है ड्राइंग में। स्लैब बीम डिटेल्स प्लान, फ्लोरिंग प्लान, स्टेयर केस डिटेल्स, डोर एंड विंडो एक्सप्रेशन, अदर वर्किंग ड्राइंग। इसमें जैसे हमको 6-7 ड्राइंग मिलता है अगर हम एस्टिमेट में करते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको करते हैं, देखिए इसमें क्या इंट्रोडक्शन आप एस्टिमेट कॉस्टिंग बता चुके हैं। इसमें होता है कि प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए एस्टिमेशन है, SOR है, BOQ है। तो एस्टिमेशन होता है निकालने के लिए आइटम्स रहता है, O+Y करते हैं, इंटू करते हैं गुणा। SOR मतलब होता है शेड्यूल ऑफ रेट, जिसमें हम रेट निकालते हैं। इसके बाद से BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, कितना दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ रहा है उसको हम निकालते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। हम आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं। देखिए जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या किया है, नीड ऑफ कॉस्टिंग। हमें किसी भी बिल्डिंग का अगर हमको कॉस्ट निकालना है, एस्टिमेट निकालना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। इसमें एक एस्टिमेट गिव एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड हेंस इट्स फैसिलिटी कैन बी डिटरमाइंड इफ वेदर द प्रोजेक्ट कुड बी टेक अप इनटू द फंड्स अवेलेबल और नॉट। इसके जो रिक्वायरमेंट रहता है इसको आप पढ़ लेते हैं। इसका से कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो क्वांटिटी इसमें दिया रहता है इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन क्वांटिटी, कैलकुलेशन पैटर्न रहता है, मोड ऑफ मेजरमेंट रहता है, यूनिट मेजरमेंट रहता है। तो इसमें हमको 5 पॉइंट दिया जाता है। वॉल्यूम रहता है, एरिया रहता है, उसके बाद से इनमेलेटेड क्वालिटी होता है, रनिंग मीटर होता है, मास होता है। तो इसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम को हम नापने के लिए लंबाई इंटू विड्थ इंटू h हाइट रहता है, इसको हम क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब में नापते हैं। उसके बाद एरिया को लंबाई इंटू विड्थ या विड्थ इंटू हाइट या हाइट इंटू एल, इसको स्क्वायर मीटर में या मीटर स्क्वायर में हम इसको नापते हैं। इसके बाद इंक्रीमेंट होता है नंबर ऑफ पीसेस यानी ईच आदि। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ पीसेस, अगर किसी हम सामान को खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अगर हम उसको ऐसे ही बोलेंगे ना कि हमको या 10 रुपये कलम दो, एक या 20 रुपये कलम दो, ऐसा नहीं बोल देंगे कि हमको 1 मीटर कलम दो चाहे 2 मीटर कलम दो। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट या क्वांटिटी। और उसका रनिंग मीटर है, जो कोई सर्कुलर और हमारे पास सामान है उसको हम कैसे नापेंगे, उसको हम रनिंग मीटर से नापते हैं। जैसा अगर किसी दुकान पे गए बोल दिए हमको 1 मीटर का पाइप दो, 1 मीटर का मतलब जो भी सर्कुलर चीज़ है उसको, तो उसको हम देखिए मीटर अथवा मीटर मतलब या मीटर को नापते हैं। अब मास
इसको हम निकालने के लिए फार्मूला होता है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ई, जिससे मीटर क्यूब है इंटू के जी अपॉन मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाता है, इसका संपूर्ण किलोग्राम के जी मिलता है। उसके बाद इसमें है देखिए मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट आपको कुछ ऐसे मिलता है, देखिए आपको दिखा देना है थोड़ा नज़दीक से। इसमें रहता है पर्टिकुलर्स रहता है, नंबर्स रहता है, एल रहता है, फिर बी, फिर डी, कंटेंट्स ऑफ एरिया, रिमार्क लिखता है। इससे हम साइट क्लियरेंस, आज इसमें फर्स्ट टॉपिक है साइट क्लियरेंस। इसमें कितना कितना पॉइंट दिया जाता है, नंबर 1 है, इसका ड्राइंग में आपको हम दिखाते हैं। जैसे मेरा ड्राइंग है, इसमें ड्राइंग में देखिए साइट क्लियरेंस। सबसे पहले तो हमारा ये सेक्शन है, फुटिंग मार्क है F1 F2 ये पढ़ लेते हैं। ये ट्रेपेजोनल फुटिंग प्लान है। और उसके बाद से आपका कॉलम टाइप C2 और कॉलम टाइप C1 ये हमारा सेक्शन है, इसको पढ़ लेते हैं। इसी की किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालने के लिए 6-7 प्रकार का ड्राइंग होता है। अब ड्राइंग के थ्रू ही हम किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद से देखिए इस ड्राइंग से हम निकालेंगे एस्टिमेट। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा ड्राइंग है सेंट्रल लाइन लेआउट ड्राइंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये तो आप देख लिए हैं इसमें क्या क्या ज़रूरत है। वॉल्यूम, एरिया, इंक्रीमेंट, क्वांटिटी, रनिंग मीटर, मास, इसको समझ लिए हैं। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको ऐसा ड्राइंग मिल जाएगा, तो सिर्फ फुटिंग का ड्राइंग है, ये सिर्फ नीचे का जो बेस फुटिंग होता है उसका ड्राइंग मिलता है। आपको 6 प्रकार का ड्राइंग मिलता है। इसमें आपको इसमें रहता है पहला प्रोसेस रहता है साइट क्लीनिंग। किसी भी न्यू साइट पर जाने के लिए, जैसे किसी में न्यू साइट मिल रहा है तो एकदम क्लियर तो मिलेगा नहीं आपको साइट। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, या फिर बहुत सारे उसमें मतलब कचरा वचड़ा, जब कोई मतलब वेस्ट फेंका रहता है, पानी बहा रहता है, खराब कचरा फेंका रहता है। तो किसी भी साइट पे जाने के लिए पहले हम उसको क्लीनिंग कराते हैं। इसमें पहला प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ साइट क्लीनिंग इन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन ए टिपिकल क्लीनिंग जब ड्यू टू द नेचुरल ऑफ द मटेरियल बीइंग रिमूव फ्रॉम द वर्क साइट। इसका मतलब यह है किसी साइट पे जाने के लिए अगर हम साइट क्लीनिंग करा रहे हैं तो जो इसमें वेस्ट पड़ा है, पेड़ पौधे हैं, उसको हम पहले क्लीन कराते हैं। उसके बाद से देयर विल ग्रास ट्री, जिससे वहाँ पे घास है, पेड़ हैं, वेजिटेबल सब डिस्पोजल हैं, जो खराब चीज़ है, अनविजिटेड जो वेस्ट मटेरियल है, इसको हम क्या करते हैं ऑन द साइड पर। सो दीज आइटम्स आर बी क्लीन बिफोर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू इनिगन। मतलब कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम इस चीज़ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, वहाँ से साफ कर लेते हैं। उसके बाद से इन साइड क्लीनिंग मेजरमेंट आर डन एरिया मतलब स्क्वायर मीटर अप टू 2 डेसिमल प्लेस टेक अप्रोक्स 1 मीटर एक्स्ट्रा इन ऑल डायमेंशन। किसी भी साइड क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारा एरिया दिया रहता है उससे हम 1 मीटर चारों तरफ क्लीनिंग करते हैं। 1 मीटर चारों तरफ क्लीनिंग करते हैं। इसको हम स्क्वायर मीटर में नापते हैं, जिससे मेरा लेंथ है इंटू विड्थ है इक्वल आपका एरिया स्क्वायर मीटर में रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेरा एक्सकेवेशन। इसका हम एक्सकेवेशन करना आता है। एक्सकेवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग अर्थ रॉक ऑफ द मटेरियल विद टूल्स इक्विपमेंट आर एक्सपोज। इससे जो इसमें पॉइंट दिया है आपको ड्राइंग मिलेगा, उसमें सब रहता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। इन केस ऑफ ओपन फुटिंग रूफ डेप्थ, मतलब अगर हमको फुटिंग मिलता है, रॉक मिलता है, डेप्थ गहराई मिलती है, देन 1.5 मीटर अराउंड एक्सकेवेशन से 1.5 मीटर लेते हैं। एंड 75 सेंटीमीटर सेल भी मेजर ऑफ पेमेंट टू मेक अराउंड सेंटरिंग एंड शटरिंग। क्योंकि जो इसमें हमें एरिया दिया रहता है हमको उतना ही कैलकुलेशन करना रहता है, उससे हम ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हमको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें लंबाई इंटू विड्थ इंटू एच हाइट जाता है, जिससे हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। ये हो गया आपका साइड क्लीनिंग एक्सकेवेशन हो गया। हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। देखिए इसके बाद से हमारा आता है यहाँ पे सैंड फिलिंग एंड पीसीसी। सैंड फिलिंग एंड पीसीसी होता है। इसमें सैंड फिलिंग बिफोर पीसीसी। इसके बाद से द मेजर पर्पज ऑफ सैंड फिलिंग इनटू द स्ट्रक्चरल सेटलमेंट फ्रॉम सडन पॉइंट। हम इसको आपको ड्राइंग पे दिखाते हैं। ये मेरा ड्राइंग है, थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। देखिए ड्राइंग है, बिल्कुल नीचे है किसी भी फुटिंग का। सबसे पहले हम उसका जब फुटिंग करते हैं तो नीचे हम क्या करते हैं, जूम कर देख लीजिएगा। इसमें नेम दिया है कि सैंड फिलिंग। पहले हम 100 mm मतलब 4 इंच, 1 इंच में 25.4 mm होता है, तो उसको हम 100 mm मानते हैं या 4 इंच बोलते हैं।
पहले हम 100 mm क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं। देन उसके बाद से हम आपको कहते हैं 100 mm PCC करते हैं, ठीक है, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। जैसे अगर हम जो 100 mm इसका क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं, तो मेरा जो भूकंप आता है उसको जब नीचे से फोर्स लगता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है इस चीज़ को, और उसको जो कीड़े आते हैं उससे रोकने के लिए लगता है। उसके बाद से स्ट्रेंथ को जो फुटिंग डालते हैं उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 100 mm का PCC करते हैं। इसीलिए सैंड फिलिंग और PCC करना जरूरी रहता है, जिससे मेरा जो इस पर आपको कॉलम डालेंगे इसकी स्ट्रेंथ मजबूती ज़्यादा आती है। अगर उससे डालेंगे तो जब लोड पाएगा तो नीचे बेयरिंग सिटी मतलब कंपनी का पाएगा तो नीचे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए सैंड फिलिंग PCC ये हो गया। उसके बाद इसको हम नापते हैं लंबाई इंटू एच हाइट, जिससे हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। उसके बाद हम PCC करते हैं, जो आपको ड्राइंग में बताया है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, यह भी 100 mm करते हैं, जिससे मेरा कॉलम का क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसको भी लंबाई इंटू B हाइट इंटू H में वॉल्यूम में नापते हैं। इसके बाद से मेरा आता है ट्रापेजोनल फुटिंग आता है, जो हम कॉलम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ट्रापेजोनल फुटिंग क्या है, देखिए ये जो मेरा साइड में दिख रहा है ये चीज़ दिखा रहा है आपको, थोड़ा देख लीजिएगा। ये मेरा जो साइड में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रापेजोनल फुटिंग। या तो मेरा सीधा सीधा यहाँ पर दिया है D1 D2 दिया है, D1 में 250 दिया है, D2 में 150 दिया है। इसका टोटल फुटिंग 1509.5 मीटर है। तो ट्रापेजोनल फुटिंग हम इसको निकालते हैं। जैसे इसमें दिया है टोटल एरिया दिया है कितना है, ट्रापेजोनल टॉप कॉलम विड्थ 0.1 प्लस मीटर प्लस 0.1 एक्सवेशन ऑफ फुटिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे आपको नॉलेज लेना है तो आप सिविल गुरु ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप लखनऊ ब्रांच में उस पर नंबर रहेगा, किसी भी मतलब किस ब्रांच है, किसी ब्रांच से जो आपको नज़दीक हो आप ज्वाइन करके और स्किल अपना ले सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी साइड पे किसी कंपनी में काम करने के लिए हमको स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। बाकी इसका मैं एक्सेल शीट में कैसे एस्टिमेट करते हैं उसका मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इंजीनियर्स, गुड बाय।